नमस्कार दोस्तों, फिर हम अपने इस पाइथन लर्निंग प्रोग्राम में हम फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार आपने देखा कि कैसे हमने यूज़र से दो इनपुट नंबर लिए और हमने देखा कि वो 7 अप था या 7 डाउन था। इस बार हम खेल को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 3 नंबर हो, कोई भी 3 नंबर हो, जैसे आप उनमें से तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, इसको कैसे पता लगाएंगे, या फिर ये प्रोग्राम को हम कैसे लिखेंगे कि यूज़र कोई भी 3 नंबर एंटर करता है और प्रोग्राम बताएगा कि उन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है। तरीका मोर और लेस सेम ही है। अब मैं करता हूँ, इसके लिए सबसे पहले हम यूज़र से बोलते हैं कि आप पहले 3 नंबर तो दीजिए। तो उसके लिए हम 3 नंबर ले लेते हैं। और चूँकि अब आप देखेंगे कि हम लोग जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि अगर बोला जाए कि आपको 3 नंबर सपोज कीजिए, तो आप क्या बोलते हैं कि पहला होगा ए, दूसरा होगा बी, तीसरा होगा सी, ऐसा कुछ। तो वहाँ उसी तरह से हम यहाँ पे 3 नंबर ले लेते हैं और हम उन नंबर्स को बोलेंगे ए बी सी, क्योंकि ए बी सी वो बॉक्स ही है। दे आर द मेमोरी कंटेनर, दे आर द वेरिएबल्स, दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कि वो मेमोरी के उस बॉक्स जैसे हैं जिसके अंदर हम ए और बी के सी के रखते हैं। जैसे होता है ना कि आप एक रूम रखें, उस रूम का नाम रखते हैं कि किचन, तो वो एक रूम है, वो एक कंटेनर है और उसका नाम है किचन। तो आप उसको रेफर करते हैं किचन से। जैसे अगर आपको बोलना है कि एक पानी का बोतल ले आओ रेफ्रिजरेटर से, किचन में रेफ्रिजरेटर है, या फिर आपके जो हॉल में रेफ्रिजरेटर है उसमें से आप पानी मंगाते हैं, तो आप मेंशन करते हैं। ठीक उसी तरह से हम इंफॉर्मेशन को कहाँ रखते हैं उसको हम नाम देते हैं, उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल पिछली बार हमने उसका नाम रखा था बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। इस बार हम वो पर्पस वही है लेकिन हम नाम रखेंगे ए। तो सबसे पहले हम ए बोल के एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मतलब कि एक कंटेनर या एक बॉक्स डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर हम एक नंबर लेंगे यूजर से। तो लिखेंगे इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, मतलब पहला नंबर आप एंटर करो, एंटर फर्स्ट नंबर। और यहाँ पे ऐसे किएंगे और उसके बाद हम दूसरा नंबर लेंगे, तीसरा नंबर लेंगे। तो अगर आपको टाइपिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मान लीजिए आप लेजी हैं, तो आप ऐसे पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल वी करके, फिर ए की जगह पे कर दीजिए बी और इसकी जगह पे कर दीजिए सी, और यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे लिख दीजिए सेकेंड नंबर। फिर सारा काम एकदम मजेदार हो जाएगा, सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड। अब आपने यूज़र से या फिर जो प्रोग्राम को रन करेगा उससे 3 नंबर ले लिए और उसको 3 डब्बों में डाल दिए। एक का नाम है ए और एक का नाम है बी और एक का नाम है सी, और बताना है कि तीनों में से बड़ा कौन है। तो अब तीनों में से बड़ा बनाने का लॉजिक क्या है, मतलब कि हाउ विल यू पिक दैट विच वन ऑफ द 3 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। सो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको, हमारा जो इंसान का जो लॉजिक है, जैसे मान लीजिए कि आप कैसे इसके ऊपर काम करेंगे, तो हम करेंगे पहले को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कि देखिए आखिर पहला और दूसरा में से बड़ा कौन है। तो क्या लिखेंगे, इफ ए ग्रेटर देन बी, मतलब अगर ए बी से बड़ा है तो इसका 2 आंसर होगा। उससे पहले मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि इसको रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप देखना चाहेंगे कि प्रिंट ए ग्रेटर देन बी, इसका आउटपुट क्या होता है। मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, रन करते समय आपको ये 3 नंबर है, इसको मैं कमेंट लाइन बना देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसका कुछ काम हो, इसीलिए मैं सीधे हैश लगा दूंगा और ये कमेंट लाइन बन जाएगी एक लाइन। या फिर मैं यहाँ पे ट्रिपल कोट मारता हूँ और यहाँ से ट्रिपल कोट यहाँ से मारा, सिंगल ट्रिपल कोट मार दिया, मतलब सिंगल 3 डैश है, मतलब कि पूरा पैराग्राफ ही कमेंट लाइन बन गया। अब मैं इसको रन करता हूँ कि प्रिंट ए ग्रेटर देन बी। अब ए और बी के बारे में पता नहीं, आप ऐसे ले लीजिए। चलिए मान लो मैं यहाँ पे ए और बी की जगह पे नंबर डाल देता हूँ, 12 ग्रेटर देन 90। अब इसका आंसर क्या होगा, रन करता हूँ कोड, देखिए इसका आंसर आएगा इधर ट्रू और फॉल्स। फॉल्स मतलब गलत, मतलब 12 90 से बड़ा नहीं है। 12 इज नॉट, मैं पूछ रहा हूँ इज क्या 12 90 से बड़ा है, तो वो बोल रहा है फॉल्स। अब इसको उल्टा कर देते हैं, इसको 120 कर देते हैं। तो अब देखिए अब क्या होगा, फिर से रन करते हैं कोड को,
तो ये क्या बोल रहा है कि क्या 120 90 से बड़ा है, तो आंसर बोल रहा है ट्रू, मतलब कि बड़ा है। इसका मतलब कि रिलेशनल ऑपरेटर में अगर आप कोई जो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो उसका दो आंसर आएगा, उसको बोलते हैं बूलियन डेटा टाइप, मतलब कि ट्रू और फॉल्स। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब हम ये समझाने के लिए मैं आपको दिखाया था, अब इसको मैं कोड में यूज़ करता हूँ। तो यहाँ अब हम लोग लिखेंगे कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो इसका दो चीज़ हो सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो अगर ट्रू होगा तो मैं यहाँ लिखूंगा, और अगर एल्स होगा मतलब फॉल्स होगा तो मैं एल्स में जाऊंगा। मतलब अगर ए ग्रेटर देन बी सच है, ट्रू है, तो मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा यहाँ पे, और अगर वो गलत है तो मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा। इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स और द ब्रांचिंग स्टेटमेंट। मतलब दिस इफ स्टेटमेंट सेपरेट्स द ब्रांचिंग, मतलब कि जो प्रोग्राम का जो फ्लो है उसको ब्रांच करता है, मतलब या तो ये होगा या तो वो होगा। अब हो गया इफ ए ग्रेटर देन बी और उसके बाद एल्स। अब ए ग्रेटर देन बी के बाद हम फिर से कंडीशन चेक करना चाहते हैं कि अगर ए बी से बड़ा है, और इसको मान लेते हैं कि ये ट्रू है, मतलब कि ए बी से बड़ा है, तो अब हम ए को सी के साथ कंपेयर करेंगे। तो पहले वाले कंपेरिजन में हमने देख लिया था कि ए बड़ा हो रहा है, अब दूसरे वाले में बोल रहे हैं कि ए सी से बड़ा है कि नहीं, मतलब ए पहले तो बी से बड़ा था, अब ए बी से बड़ा है। अब मैं जो पहला दूसरे के बीच में जो बड़ा था उसको तीसरे के साथ कंपेयर कर रहा हूं। तो अगर पहला दूसरे में से ए बड़ा है, तो जो ए बड़ा ए और सी का जब कंपेयर करेंगे, अगर ए वापस बड़ा हो गया, इसका मतलब ए सबसे बड़ा है, तो लिख दीजिए कि भाई ए इज ग्रेटेस्ट। तो यहाँ लिख देते हैं ग्रेटेस्ट इक्वल टू, अब ये स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट करना है तो मैं स्ट्रिंग लिखूंगा और लिख दूंगा ए, मतलब कि ए जो है स्ट्रिंग बन गया, और कॉन्कैटिनेट मतलब कि ऐड होके दो स्ट्रिंग है, ग्रेटेस्ट इक्वल के साथ ए की वैल्यू ऐड होके डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर ये फेल हो गया तो, और अगर ये फेल हो गया, मान लो कि ए बी से बड़ा था, फिर हमने ए को सी से कंपेयर किया और वो फेल हो गया, मतलब गलत हो गया, इसका मतलब सी सबसे बड़ा है। तो हम इस लाइन को सीधे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ ए की जगह पे लिख देंगे सी। अब हम आते हैं यहाँ एल्स में, मतलब कि ए बी से बड़ा था, अगर वही फेल हो गया, अगर ए से बी से बड़ा है वो फेल होता है, इसका मतलब कि बी बड़ा है। अब हम फिर कंपेयर करेंगे बी को सी के साथ, इफ बी ग्रेटर देन सी। अब देखिए, अब अगर बी ग्रेटर देन सी मतलब कि ए बी से बड़ा है, फेल हो गया, मतलब कि बी ए से बड़ा हो गया। अब बी सी से क्या बड़ा है, अगर बी सी से भी बड़ा हो जाएगा, मतलब बी सबसे बड़ा है। तो यहाँ इसको पेस्ट कर दो लाइन को वापस, और यहाँ पे लिख दो कि भाई साहब बी बड़ा है। ओके, तो अब यहाँ पे खेल शुरू हो जाता है हमारा दूसरे स्टाइल से, और इसके एल्स पार्ट में हम लिखेंगे कि अगर ये फेल हो गया मतलब सी बड़ा है। हमारा काम हो गया। इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक, मतलब कैसे आप सोचेंगे, कैसे लॉजिक डेवलप करेंगे कि आखिर उन सब में बड़ा लिखा कौन है। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। अब यूज़र एंटर करता, देखिए यहाँ पे यूज़र पहला नंबर एंटर करता, कोई भी 3 नंबर रैंडम एंटर कीजिए, अपने को मिलेगा सिर्फ कि तीनों में से बड़ा कौन है। बस याद रखिएगा कि आपने एंटर क्या किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 34, 63 और 90। अब आपने क्या देखा कि ग्रेटेस्ट कितना आया, 90। ये इसका स्पेलिंग घर में ग्रीस्ट लिखा हुआ है, इसको मुझे ग्रेटेस्ट करना होगा। एक्चुअली क्या है कि ये बहुत अजीब तरह की कंडीशन आ गई है कि बोलते रहो, टाइप करते रहो, थोड़ा आदत नहीं है ऐसा करने का। काम करो अलग चीज़ है, और समझाओ दूसरे को अलग। समझाते समझाते डाउट होता है कि सामने वाला समझा कि नहीं समझा, ऐसे करके अजीब अजीब इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, मशीन नहीं है, हम इंसान हैं। फिर से मैं रन करता हूँ, कुछ होगा नहीं क्योंकि सिर्फ मैंने स्पेलिंग चीज़ किया, कोड का बिहेवियर वही रहेगा। 3 नंबर एंटर करते हैं, 100, बीच में डाल देते हैं 20, लास्ट में डाल देते हैं 80, देखते हैं बड़ा कौन है, तो आंसर आया ग्रेटेस्ट नंबर इज 100। तो ये प्रोग्राम हो गया। थैंक यू वेरी मच। अब अगले छोटे से वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाएंगे। ऐसे ही आप लॉजिक भी डेवलप कर सकते हैं और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम आपको सिखाएंगे, इसकी गारंटी हम पहले ही दे चुके हैं।